राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मौत के समय ज़्यादातर जीव रोते हुए ही क्यों जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी जवानी के वक्त ज़्यादा चतुर चालाक थे, परंतु मौत के समय उनकी चतुर चालाकी काम क्यों नहीं आती है। क्या कारण है कि वे डरते हैं। हर कोई जीव मौत से डरता क्यों है, क्या कारण है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। क्या पता आपको किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप जी भजन सिमरन में बैठने में कामयाब हो पाए। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। बाणी ले रहा हूँ संत भीखादास जी की, जिससे हम आज की चर्चा आरंभ करेंगे। भीखा जी की वाणी है, अंत समय जब काल ग्रसै कौन करो चतुराई। भीखा जी फरमा रहे हैं कि जब हमारा अंत समय आएगा और काल हमें खा लेगा तो चतुराई कौन करेगा। हमारी कोई चतुराई काम नहीं आएगी। हमारे सब जो शास्त्र हमने पढ़े होंगे, वेद वेदांत सब पढ़े रह जाएंगे। उपनिषद, गीता, कुरान, राधा स्वामी व्यास की पुस्तकें, कबीर बाणी या निरंकारी बाणी या बाइबल सब पढ़े रह जाएंगे। क्योंकि जब मौत द्वार पर दस्तक देती है, सब होश भूल जाता है। अब बहुत से लोग होंगे जिनके भीतर इस बात की भी कन्फ्यूज़न होगी कि काल काल कहा जाता है क्या चीज़ काल। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि काल के हाथ में बहुत सारी आत्माएं होती हैं। कुछ उसके घुटनों में होती हैं जो चौकड़ी मार कर बैठा है, कुछ उसके हाथ में होती हैं, कुछ को वो चबा कर खा रहा है। आपने स्वामी जी महाराज जी की वाणी में भी पढ़ा होगा या किसी और अन्य संत फकीर की वाणी में। तो क्या चीज़ है भाई काल। बहुत से लोगों में यह भ्रांति है कि यह काल कोई अलग शख्स है, कोई व्यक्ति होगा जो आत्माओं को खाता होगा और जिसके अंदर आत्माएं जाती होंगी और पचती होंगी। देखो, बच्चों जैसी बातें तो मैं कहूँगा नहीं, हूँ ज़रूर बच्चा, पर बात ज़रूर पते की कहूँगा। कई दफ़ा मैंने काल के बारे में बताया है कि काल क्या है। देखो, एक तो काल कहते हैं हम समय को, वक्त को। जैसे भूतकाल, पीछे जो जा चुका वो वाला समय, वर्तमान काल जो भी चल रहा है, और भविष्य काल यानी जो वक्त आने वाला है उसको हम कहते हैं भविष्य काल। तो ऐसा कहा जाता है कि सारी दुनिया काल के माया जाल में फंसी है। तो ये जो वक्त है, वक्त के अंदर ही सब लोग फंसे हुए हैं। किसी को 10 साल की ज़िंदगी मिली है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। किसी को 20 साल की ज़िंदगी मिली है, कोई 70-80 वर्ष का होकर मर जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है तो किसी को कुछ हो जाता है। एक तो काल हुआ वक्त, और दूसरा अगर मैं काल को कहूँ तो कहा जाता है मृत्यु।
कि अंत समय में जब काल ग्रस है, कि अंत समय में जब हमारी जो मौत आती है हम उसको भी काल कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि उसका काल आया था, वो चला गया। अब भगवान शिव हैं, शंकर जी, उनको महाकाल कहा जाता है, मृत्यु के देवता। यानी उन्होंने अपने मन की मृत्यु देखी, मन मर गया, ध्यान में अपना आपा मर जाता है, इसलिए मृत्यु का देवता कहा जाता है महाकाल। यानी कालों का काल महाकाल, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो काल कहते हैं मौत को, एक काल को हम कहते हैं वक्त को, दूजा कहते हैं मौत को, और तीसरा अगर मैं काल को बोलना चाहूँ तो हम कहते हैं मन को। आप लोग कहते होंगे कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं, मैं भी बचपन में सुनता था ऐसी बात, और कहते थे कि भाई तुम्हें नींद इसलिए आती है कि काल का बड़ा ज़्यादा पहरा होता है। तो बचपन में मैं सोचा करता था यार काल के पास कोई काम नहीं है, काल को इतना बेला है, इतना फ्री टाइम है उसके पास जो हमें तंग करने आता है। फिर धीरे धीरे बुद्धि की प्रखरता बढ़ी, और जब भीतर जाकर सच्चाई देखी, कर्मों का कानून कैसे चलता है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे जन्मते हैं, ठहरते हैं और मर जाते हैं लोग, सृष्टियों की सृष्टियाँ पैदा होती हैं, ठहरती हैं और मर जाती हैं, तब मुझे समझ आया। बाकी सब बातें तो डराने धमकाने के लिए हैं। हम कह देते हैं जी मन काल का एजेंट है। अरे मन ही काल है। तुम्हारा जो मन है ये क्या तुम लोगों को भजन सिमरन में बैठने देता है? कभी इधर छलांग लगाता है, कभी उधर छलांग लगाता है। हालांकि तुम में से बहुत से मेरी वीडियो भी सुन रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन कईयों का छलांगे लगा रहा है। अरे उस व्यक्ति की वीडियो सुन लेते, रील्स देख लेते, इंस्टाग्राम चला लेते, फेसबुक चला लेते, व्हाट्सएप पे चैट कर लेते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर लेते, मेरा पति विदेश है उससे मैं बात कर लेती। ऐसा ही है ना। तो ये जो तुम्हारा मन है यही काल है। काल यानी मृत्यु, काल यानी मन, काल यानी वक्त। तुम सब काल और माया के जाल में फंसे हुए हो। मन कह लो, काल कह लो, मौत कह लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कह लो। तुम्हारी अपनी मौज है। तो तुम्हारा ये जो मन है कहीं भी तुम्हें टिक कर नहीं बैठने देता। तुम्हारे अंदर ठहराव की कमी है। मन का मतलब ये है कि ठहराव का ना होना। कभी तुम सोचते हो इधर चले जाए, कभी तुम सोचते हो उधर चले जाए, जी नहीं लग रहा बाहर चले जाए। मन बोर नहीं होना चाहता, ऊब से बचना चाहता है। मन की वृत्ति ही यही है। तुम्हारा दिल करे दिल्ली जाने का, दिल्ली चले जाओगे। फिर बोलेगा अरे हिमाचल में ही अच्छे थे, हिमाचल में आ जाओगे। फिर मन बोलेगा उत्तराखंड चले जाएं, उत्तराखंड चले जाओगे। फिर मन होएगा कि चलो दिल्ली ही अच्छा था। तो मन कहीं टिकता नहीं। मन का स्वभाव ही है ना टिकना। अब कई व्यक्ति शिकायत करते हैं कि हम शब्दों का जाप करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। देखो आप लोगों ने शब्दों का जाप तो किया, ऊर्जा को कंडेंस तो किया। अब जैसे सूरज की किरणें हैं, लेंस ले लिया, तुम लोग लेंस रखते हो, सूरज की किरणें इकट्ठी होकर एक बिंदु पर इकट्ठी हो गई। उस ऊर्जा से तुम पेपर, जो कागज़ है, उसको जला सकते हो, आग जला सकते हो, आग लगा सकते हो। तो उसी प्रकार से तुमने अपने मन को कंडेंस कर दिया, एकाग्र कर दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा मन मर गया, क्योंकि ये जो तुम शब्दों का जाप कर रहे हो ये भी तो मन से ही कर रहे हो। तो मन से
जब तक तुम जाप कर रहे हो तब तक तुम्हारा मन मरेगा नहीं। इसीलिए दूसरा कदम, धुन सुनने का कदम। शब्द धुन सुनते सुनते इतने लीन हो जाओगे कि तुम्हारा मन अमन हो जाएगा, अमनीय दशा हो जाएगी। और जब यह दशा हो जाएगी, निर्विचार की अवस्था आएगी, तब तुम ये जानना कि तुम मन माया के चक्कर से ऊपर उठ चुके हो। और सबसे पहले तुम्हें डर लगेगा मौत का डर। जब भी ध्यान में भीतर जाओगे, मौत का डर लगेगा ही लगेगा। और जिन व्यक्तियों का मौत का डर मिट जाएगा, उससे तुम ऊपर उठ जाओगे, तो उसे हम कह देते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये शब्द अभ्यासी व्यक्ति है और ये काल और माया के चक्कर से ऊपर उठ चुका है। तो जो व्यक्ति काल और माया के चक्कर से ऊपर उठ गया होता है, केवल वही साधु होता है। अभी उसकी एक अवस्था और आनी है। जब उसकी अवस्था आएगी, जब वो कुछ नहीं नहीं में पहुंच जाएगा, जहां कुछ भी नहीं होता और कुछ भी होता है, मतलब होने और ना होने के पार, क्षर और अक्षर से पार, तुम्हारा अपना साक्षित्व। उसके बाद अवस्था आती है संत अवस्था। अभी तो हम लोग सिर्फ सुनते ही हैं। हम लोग अभी साधु भी नहीं हुए और ना ही मुनि हुए। मुनि तो हम तब होते अगर हम मन के पार चले जाते। साधु तो हम तब कहलाए जाते अगर इस त्रिगुणातीत प्रकृति के ऊपर चले जाते, परंतु अभी वो हो नहीं पाया, तो अभी हम नीचे ही हैं। हम मन को करते हैं एकाग्र, परंतु उसके बाद धुन सुनने पर नहीं बैठते हैं। जब धुन सुनने पर नहीं बैठोगे तो मन तो भटकेगा ही। मन को एकाग्र करने से मेरा मतलब, ये जो तुम्हारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये पूरे संसार में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, उस ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के अंदर ले आना है। मतलब दुनिया भूल जाए और याद रहे सिर्फ तुम। उसके बाद अंतर्मुखी हो गए, उसके बाद सुनाई देगी शब्द धुन। अब इस शब्द धुन को सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता, अपने आप ही सुनाई देती है। जैसे तुम लोग बाहरी संगीत को सुनते हो, ऐसे ही तुम लोगों ने इस शब्द धुन को सुनना है। अब बाहरी संगीत को सुनने के लिए तुम लोग क्या जोर लगाते हो, क्या कोशिश करते हो कि ये सुने? नहीं, सुन रहा है तो सुन रहा है, आराम से आंख बंद की है या आंख खोली है, और तुम लोग उस संगीत को सुन रहे हो और वो संगीत सुनाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस अनहद नाद की धुन को सुनते रहना है। अब तुम लोगों ने जो जाप किया, जाप के कारण तुम्हारा मन हो गया अंतर्मुखी। तुम्हारा जो ख्याल था बाहर इकट्ठा हो गया तुम्हारी आंखों के भीतर, आंखों के बीच अंधेरे में टिकने लगा या प्रकाश में, और उसके बाद सुनाई दे रही है शब्द धुन। अब ये जो धुन है, ये जिधर से आ रही है उधर ही तुम्हारी सुरत यानी होश को पहुंचा देगी। इससे तुम काल, मन और माया के चक्कर से ऊपर चले जाओगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे कि काल क्या है। काल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ है, जो तुम लोगों को बैठने नहीं देता या तुम लोगों को भजन सिमरन नहीं करने देता। काल तुम्हारा मन है, मन ही नहीं करने देता। मन नहीं चाहता कि भाई तुम लोग बैठे हो, अरे मिर्ची ही काट लेती, अरे सब्जी क्या बनानी है, तरह तरह के ख्याल। अच्छा आज क्या बनाए, चलो आज का तो हो गया, कल क्या बनाए, तो ऐसे ही ख्याल आते हैं। तो इन ख्यालों को टैकल करने के लिए ही ये जाप दिया जाता है। वैसे तो आप लोग सांस क्रिया भी कर सकते हो, सांस क्रिया जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ये जो सांस क्रिया है, इससे तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। अगर शरीर बीमारियों से मुक्त है तभी तो तुम ढंग से बैठ पाओगे। अब बहुत सी दादियों की शिकायतें हैं
कि बेटा हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, बैठा नहीं जाता। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो बैठेंगे, परंतु कुछ दादियाँ ऐसी भी हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी वे बैठ जाती हैं, 2.5-2.5 3-3 घंटे बैठ जाती हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि वे कहाँ चली गई, क्या हुआ क्या नहीं। तो उनका शरीर स्वस्थ है, इसीलिए उनको बैठने में आसानी होती है। तो ये सांस क्रिया ज़रूर किया करो। देखो, जिन बुज़ुर्गों का जो वक्त है बीत गया सो बीत गया, परंतु मैं जवानों को कहना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ, तुम लोग तो अपना शरीर संभालो। फालतू की चीज़ें खाते हो, फालतू की चीज़ें करते हो, दिमाग अपना मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ही टिकाते रहते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। तो इन रील्स स्क्रॉल करने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। हालांकि तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, एकाग्रता करने की क्षमता कम हो जाएगी और तुम लोग बुद्धू के बुद्धू बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी खराब और तुम पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो, उससे तुम्हारा शरीर भी खराब। शरीर भी गया, दिमाग भी गया, तुम लोग किस काम के रहे? तुम लोग ना दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो, ना तुम लोग किसी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, ना कोई व्यापार कर सकते हो, तो कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरी यही विनती है कि कृपया मोबाइल फ़ोन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया करें, ऐसे ही नहीं फालतू में लगे हुए हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम है या गुलाम टेक्नोलॉजी है इंसान की। इंसान ही टेक्नोलॉजी का गुलाम लगता है, और तो मुझे कुछ नहीं लगता। सही चीज़ें देखनी हो तो वो तुमसे देखी नहीं जाती, फालतू फालतू की चीज़ें देखते रहते हो और बाद में परेशान होते हो, ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में जी नहीं लगता, दिल घबराता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी ही, दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो ही रहा है, तो तुम लोगों को क्यों अच्छा लगेगा? प्रकृति में बैठो, मोबाइल का इस्तेमाल करो अपने काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए करो, बाकी तुम्हारी मौज है, मुझे क्या। तो मैं बात कर रहा था, अंत समय जब काल ग्रसै कौन करो चतुराई, कि जब मौत द्वार पर दस्तक देगी सब होश भूल जाओगे, तब केवल वही याद आएगा जो ज़िंदगी भर याद किया है। अब बहुत से हैं जो मेरी वीडियोस को सुनते हैं, बाबा जी महाराज के सत्संगों को सुनते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स को सुनते हैं, दादा भवानी जी, दादा मंगाराम जी या अन्य जो अच्छे अच्छे सत्संग करता है उनको सुनते हैं। अब उनकी बातें मौत के समय इनको याद आएगी। जो भी आप लोग बुज़ुर्ग मेरी बात सुन रहे हो, तो मौत के समय बिल्कुल बड़ी तेज़ी से हर चीज़ सामने से गुजरती है। बचपन से लेकर तुम लोगों ने बुढ़ापे तक जो भी किया, हर चीज़ तुम्हें दिखाई देती है। प्रकाश भी दिखेगा, शब्द भी सुनेगा, गुरु का स्वरूप भी आ जाएगा, और भी बड़ी सारी चीज़ें होंगी। परंतु अगर तुम लोगों ने सत्संग सुना होगा, सत्संग सुनने के फायदे हैं। सत्संग सुनने से विवेक पैदा होता है, ज्ञान नहीं पैदा होता, जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं। अगर सत्संग में दी गई जानकारियों को आप लोग अमल में लाओगे, केवल तभी वो ज्ञान में तब्दील हो सकेगी। अब मान लो मैंने लिख दी कोई किताब चाय बनाने की, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया या ऑडियो बुक है सुन ली, तो सुनते रहो, उससे वो आपकी जानकारी ही रहेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आप उस किताब को पढ़कर या सुनकर चाय बनाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करने से आप चाय बनाओगे और पी लोगे, मज़ा आ जाएगा, तो वो चाय बनाना आपका ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि चाय बनाते बनाते आप कई गलतियाँ करोगे, क्या करना था क्या ना करना था, कुछ चीज़ें ठीक करोगे, अगली बार आप बोलोगे कि हाँ अगली बार मैंने बढ़िया करना है, तो वो धीरे धीरे प्रखर होती जाएगी आपकी कोई भी चीज़ आपने जो सीखी है। तो ठीक उसी प्रकार से सत्संग हो, मेरे हों, चाहे किसी भी व्यक्ति के हों, अमल में लाते जाओगे, आपकी
आध्यात्मिक जिंदगी तो संवरेगी ही संवरेगी, बल्कि आपकी गृहस्थ जिंदगी भी अच्छी होगी, संसारिक जिंदगी भी अच्छी होगी। अगर आप सभी अच्छे हो जाओगे, केवल तभी हम कह सकेंगे वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ऐसे नहीं होगा। अगर आप अमल में लाओगे तभी होगा। अब बहुत सी दादा दादियां हैं, उम्र हो गई है, मौत से भी डर लगता है, सोचते हैं कि खाली आए हैं खाली चले जाएंगे। मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, आप लोगों ने जितनी भी भजन बंदगी की, जितना भी आपका चेतना का विकास हुआ, चाहे 10%, 20%, 30% या 90%, जितना भी विकास हुआ है, अगले जन्म में आप लोगों का विकास वहीं से शुरू होगा। सबसे बड़ी उदाहरण छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 7 साल का बच्चा है, कोई 10 साल की बच्ची है, कोई 15 साल का है। ये ध्यान में जल्दी उतर जाते हैं, इनके अनुभव जल्दी हो जाते हैं। इनको किसी को प्रकाश दिख रहा है, अब कई दादियाँ हैं, उनके पोता पोतियाँ सुनते हैं, उनको बढ़िया से मेरी बात समझ आ जाती है। अब एक और बच्चा है, मेरे ख्याल से शायद 7 से 10 साल का होगा, वो अपनी माँ को खुद बताता है कि हाँ, मनदीप भाई की बात का मतलब ये था। तो ये कैसे हो सकता है? एक 7 से 10 साल का बच्चा कैसे मेरी बात समझ पाता है, जबकि 45 साल के बुजुर्ग या जवान या 75 साल के नहीं समझ पाते? तो उसका कारण यही है कि पिछला जो जन्म था साधना में ही गुजरा, अभ्यास में ही गुजरा। तो मुझे बात भी याद आती है, शायद बाबा सावन सिंह जी की होगी, शायद महाराज चरण सिंह जी की होगी, कि भजन सिमरन के लिए दिया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं जाता, हमेशा एक एक मिनट गिनती में जाता है। खैर वो तो गणित की बात कहते हैं, उसको और आसान करे देता हूँ। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप लोगों की चेतना का विकास होता जाएगा। तो जब मरोगे अगले जन्म में वहीं से आपकी शुरुआत होगी। तो चिंता लेने की आवश्यकता ही क्या है भाई? आप लोग बस इसकी चिंता लीजिए कि हमने बस आराम से बैठना है। कभी कभी तो अंत समय भी हमें मुक्ति मिल जाती है। अंत समय भी अगर आपका दुनियावी ख्याल ना हो, अगर आप दुनियावी चाहते न रखते हो, फिर आपको अगला जन्म नहीं होगा। अगर आप लोग अपने सूक्ष्म शरीर को जलाना चाहते हो, देखो मूलतः मैं 3 शरीरों की बात करूँगा। स्थूल शरीर जो आपको बाहर दिखाई देता है, ऐसा ही शरीर हमारे भीतर है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। उसके भीतर एक कारण शरीर है, जिसके कारण ये शरीर चलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर है क्या? तुम्हारा कार्मिक अकाउंट, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी इच्छाएं, तृष्णाएं। तो अगर इसको फूकना चाहते हो, क्या करना होगा? सब इच्छाओं का त्याग कर दो। मतलब कि माया कमाओ ज़रूर, पर माया से मोह मत रखो। पैसा कमाओ, पर पैसे से मोह मत करो। चीज़ें खरीदो, पर इसकी फिक्र मत करो, हाय हाय मत करो जब खो जाए। घर खरीदो, पर घर से मोह न रहे। गाड़ी खरीदो, पर गाड़ी से मोह न रहे। हो गया सो हो गया। मतलब कहने का कि इच्छाओं को त्याग दो, त्यागने की इच्छा को भी त्याग दो, ज़रूरत के हिसाब से जियो। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम मुक्त हो ही जाएं, हमारा ये आखिरी जन्म हो। जो व्यक्ति ये चाहते हैं, ये मैं उनके लिए कहता हूँ। और जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमें संसार कमाना है, हमें पैसा चाहिए, या हमारी शादी हो जाए, या हमारा वो फलाना काम हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है शिव संकल्पम अस्तु, कि संकल्प करते रहो। जिस चीज़ की भी चाहत है, उसकी चाहत रखो गहरी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और साथ में ये शब्दों का जाप करते रहो। इससे ऊर्जा पैदा होगी, और जब तुम नींद में चले जाओगे, योग निद्रा में, उससे और ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी और तुम्हारा शरीर जज्ब करेगा
जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होती जाएगी। जैसे ही कभी कभार तुम्हारा ख्याल त्रिकुटी में जाएगा, जो इच्छा करोगे जैसी करोगे पूरी होती जाएगी। देसी भाषा में तीसरी आंख पर कभी भी तुम्हारा ख्याल चला जाएगा तो उससे जो इच्छा करोगे वो होगी ही होगी। सृष्टि को माननी ही पड़ेगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो। मैं पहले कई दफ़ा मदारीपने किया करता था, कभी कुछ कर दिया तो कभी कुछ कर दिया, कभी बादल हैं तो बादल हटा दिए, बारिश हो रही है मैंने कहीं जाना है तो उस बारिश को हटा दिया, एक बार तो किसी को ठीक कर दिया। तो पहले मैं अज्ञानतापूर्ण, मुझे कोई रोकता भी नहीं था, कोई टोकता भी नहीं था, ये सब चीज़ें किया करता था। परंतु अब मुझे पता है इन सब मदारीपने से कुछ नहीं होने वाला। फालतू की भीड़ इकट्ठा होती है, लोग पाँव छूने को होते हैं, उससे क्या होगा भाई? मेरे पाँव छू लोगे उससे क्या हो जाएगा? हालांकि मेरी अगर बड़ी उम्र हो, मेरे अंदर उम्र की, मेरे बाल सारे सफ़ेद हों, बुज़ुर्ग हों, हाँ फिर छूओ, क्योंकि बड़ों के पाँव छूने चाहिए, आशीर्वाद देते हैं। मेरे पाँव छूने से कुछ नहीं होगा, तो ये ढोंग पखंड में पड़ना ही क्यों लोगों को मूर्ख बनाना और भ्रम में डालना? तो इससे बेहतर यही है कि भाई लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाए। तो मैं बात कर रहा था ज्ञान और जानकारी की। अब आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप लोगों के भीतर जानकारी हो रही है, जैसे जैसे अमल करते जाओगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बनता जाएगा। यह है संसारिक ज्ञान। तो जानकारी दे रहा था मैं कि संसारिक चीज़ें चाहिए, क्या करना है? पैसा चाहिए पैसा मांग लो, शादी चाहिए शादी मांग लो, कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है वो मांग लो, शरीर बीमार है शरीर को ठीक कर सकते हो, वो तुम्हारी अपनी मौज है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। परंतु उसके लिए ध्यान में ज़रूर बैठना होगा। केवल तभी किसी की कमाई के आश्रय कितना दिन तुम टिकोगे? किसी की कमाई है, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, संकल्प कर दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, कितने दिन तक ठीक हो जाएगी? कितने दिन तक वो आप लोगों पर उपकार करता रहेगा? मैं चाहता हूँ आप लोग आत्मनिर्भर बन जाएं। बाकी आत्मनिर्भर भारत बना या नहीं है तो मुझे पता नहीं, आप लोग आत्मनिर्भर बन जाएं। देखो, आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो, कोई उसका मतलब नहीं। उसका मतलब है संसार भी कमाओ और परमार्थ भी कमाओ। संसार में जो जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं वो करो, परंतु उसमें कर्ता का भाव ना रखो। तुम लोग ऑफिस में जाते हो, दुकान पे जाते हो या जिधर भी जाते हो, ऐसा समझो कि ये मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ। परिवार वालों को पाल रहे हो, गुरु की सेवा। जो पैसा कमा रहे हो, गुरु की सेवा, कि मैं गुरु की मौज से ये पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये गुरु का। गुरु कौन सा तुम्हारे घर में पैसे मांगने आ रहा है भाई? तुम्हारी मौज है, दान देना दे दो, नहीं देनी मत दो। गुरु कौन सा झोलियाँ लेकर आता है हमें इतना दे दो, एक सत्संग करने का मैं 20 लाख लूँगा या 25 लाख लूँगा। हालांकि लंगर फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारे ही पैसे से लंगर का सामान आता है और लंगर तुम सब खा जाते हो। और गुरु नानक महाराज जी का जो दान देने वाला फिलॉसफी थी कि लंगर लगाओ, बांटते रहो, तो जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तो इस तरह से लंगर चलता ही रहता है। गुरु तो अपने पैसों का ही खाता है भाई। क्योंकि मेरे बहुत से करीबी हैं, डेरा निवासी भी हैं, मैं ब्यास की बात कहता हूँ, शरेआम बात कहता हूँ। कुछ मेरे करीबी हैं जो बताते हैं कि बाबा जी महाराज अपने ही पैसे से खाते हैं और कमाते हैं, अपने ही पैसे से जहाँ पे वो रहते हैं, जिस कमरे में, बिजली का बिल अपने ही पैसों से देते हैं। तो उनकी अपनी कमाई है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तुम लोगों की कमाई पर उनकी नज़र नहीं है भाई। अगर तुम लोगों का पैसा जाता है तो वो तुम्हारे लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये है, तो गुरु भाई तुम्हारा पैसा नहीं मांगता और ना ही उसकी नज़र होती है कि भाई हमें ये दे दे तो ये हो जाए। अपनी मौज से दे दो तो ठीक है। परमार्थ के काज में मुहे ना आवे लाज।
ऐसे कोई बाणी है कि मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारज में मुहे ना आवे लाज। कोई बाणी है, तो अगर गलती है बाणी में तो भाई माफ़ी, क्योंकि बाणियाँ मुझे याद इतनी रहती नहीं, कुछ है चुनिंदा। तो मैं बात कर रहा था कि घर के काम करो, गृहस्थी हो तो गृहस्थी की तरह रहो, बोझ मत समझो। जिस तरह से डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हो, ऐसे ही अपने परिवार वाले सदस्यों को देखो, बोझ मत जानो। और ज़रूर जाया करो, मंदिरों में जाया करो, गुरुद्वारों में जाया करो, चर्च जाया करो, जहाँ तुम्हारी मौज है वहाँ जाया ज़रूर करो। क्योंकि अब हर कोई व्यक्ति इतनी दूर से तो गुरु के द्वारे जा नहीं सकता, कोई डेरे में जा नहीं सकता। पास में ही अगर कोई शिवालय है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वहाँ पे ज़रूर 5-10 मिनट ध्यान में डूबकर आया करो। अब बहुत से हैं जो सिख परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सी स्त्रियां हैं जो सोचती हैं हमने तो नामदान ले लिया, क्या करना है गुरुद्वारे में जाकर। और कुछ पति हैं जो सोचते हैं क्या करना है गुरुद्वारे में जाकर। तो मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई गुरुद्वारा तुम्हारे लिए बनाया है, और किसके लिए बनाया है? अगर तुम्हारा सत्संग सेंटर दूर पड़ता है या डेरा दूर पड़ता है तो वहाँ पे चले जाओ। क्या वो गुरु नानक देव जी महाराज जी द्वारा चलाई गई वो पद्धति नहीं? उनके ही जो आगे जिनको उन्होंने अपना उपदेश दिया, जो उनके शिष्य बने, सिख बने, तो क्या आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते? अरे इंसान होकर इंसान से नफरत करते हो, और ज़रूर जाया करो। देखो भाई, नामदान का मतलब होता है प्रेम का पैदा होना। तुम लोग अपने घर में प्रेम से नहीं रहते तो बाहर कैसे तुम लोग एक अच्छी मिसाल बनोगे? फिर कहते हो कि जी हमारा पति नहीं जाने देता, हमारा पति रोकता है, कोई ना कोई दिक्कत होगी। पति की बात तुम लोग मानती नहीं और सोचती हो कि डेरे में जाकर हम पुण्य कमा लें। अरे ऐसा नहीं होता। अगर पति कहता है कि भाई नहीं जाना तो मत जाओ, अपने घर में ही बैठकर जैसा जैसा आप लोगों को गुरु महाराज ने उपदेश दिया है वैसा वैसा मानते जाओ। किसने रोका है भाई? अगर कभी मौज हुई उसकी, क्योंकि तुम्हें देखकर ही तो वो पति बदलेगा ना। अगर पति जाता है तो पति को देखकर ही तो पत्नी बदलेगी ना। ऐसे कैसे होगा भाई? जब तुम्हारे ही लक्षण ठीक नहीं तो तुम्हारी पत्नी या पति तो गालियां निकालेगी ही, निकालेगी कि नहीं निकालेगी? तुम लोग बढ़िया उदाहरण बन के पेश हो जाओ। बढ़िया उदाहरण बन के पेश हो जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी ना बदले और पति ना बदले। कमी क्या है? कमी हमारी शिक्षा में है। शिक्षा हमें सही मिलती नहीं। और बुरा मत मानना, ये जितने भी सत्संग करता है कहते तो हैं भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, पर माफ़ करना बात बोल रहा हूँ। अरे घर में रहने की कला भी तो सिखाओ। ये बात कोई क्यों नहीं कहता? अगर मेरी बात कोई सत्संग करता ही सुन रहा है तो अपने जो भी बड़े हैं आपके, अपने जहाँ पे भी आपके इंचार्ज हैं, सीनियर्स हैं, उन तक मेरी बात तो पहुँचाओ कि भाई घर में रहने की कला भी तो सिखाया करो। ज़्यादा वक्त तो हम घर पे ही रहते हैं, सत्संग सेंटरों में तो हम जा लिए, घंटा 2 घंटा सेवा करवा ली या कुछ भी कर दिया। डेरों में तो हम 2-3 दिन जाते हैं, 1 दिन। घर पे तो अच्छे से रहो। जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा भाई? ये कोई पेट से तो सीख कर आता नहीं। अब छोटा बच्चा है, कैसे सीखेगा वो? तुम ही तो सिखाते हो। तो गृहस्थ में कैसे रहना है ये भी कौन सिखाएगा? तो तुम लोगों का फर्ज बनना चाहिए। ये कोई भेड़ चाल नहीं है कि तुम सत्संग सेंटरों में चले जाते हो, स्टेजों पे बैठ जाते हो। अरे भाई, जो चीज़ सही है उसके लिए आवाज़ तो उठाओ। कुछ तो बदलाव चाहिए भाई, कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरह से, बाकी माननी हो मानो, नहीं माननी हो मत मानो, मेरा फ़र्ज़ है कह देना। तो मैं बात कर रहा था कि बिना अपनी इच्छा के, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मुक्ति चाहते हैं, बिना इच्छा के जीना सीखो, ठहराव में आ जाओ। काम करो पर काम करने का दंभ, कर्ता का भाव न रहे। बस ऐसे करो जैसे गुरु की सेवा। घर में किसी की सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, गुरु की सेवा। पत्नी को
तुम कुछ भी ला रहे हो या घूमने जा रहे हो, गुरु की सेवा, कमा रहे हो, गुरु की सेवा। इस तरह से अगर चलोगे तो तुम्हारा गुरु क्यों नहीं खुश होगा? तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना मुझे इस बात पर विश्वास है। अगर इस तरह से चलोगे तब फायदा होगा ना, अगर नहीं चलोगे तो कौन फायदा मिलेगा भाई? तुम्हारे घर में कलह क्लेश हैं और तुम भजन सिमरन पे बैठ रहे हो, कैसे ध्यान लगेगा भाई? पहले अपने घर में तो देखो क्या चीज़ चल रही है। कोई एक ही इंसान झुक जाए भाई, एक ही झुक जाए घर का जीव, झुकने से ही तो होगा। अरे मेरे घर में लड़ाई झगड़े थे, मेरे से झेला नहीं गया, मुझको बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं शांति प्रिय इंसान हूँ। कौन लड़े यार, कौन समझाए? मैं चुप हो गया, बाहर आ गया। लड़ते झगड़ते तो अब भी वो रहते हैं, परंतु मेरे से झेला नहीं गया। मैंने यही अरदास की, परमात्मा यार मुझे तो निकाल, इससे निकाल दिया। तुम लोगों को गलती लगती होगी मेरे माँ बाप की, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही प्रार्थना का फल है। हो सकता है कोई ना कोई गलती की होगी जो मुझे नहीं दिखती होगी, कौन जाने। तो भाई घर में शांति रखा करो। अगर घर में शांति नहीं, तुम भजन सिमरन जितना मर्जी करो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम किसी अन्य धर्म से संबंध रखते हो तो ठीक है, जाओ, परंतु इज्जत तो सभी की करो। ये क्या बात हुई जी कि गुरुद्वारे का प्रसाद नहीं खाना, मंदिर का प्रसाद नहीं खाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। एक मैं अभी अपने ससुराल में देखता हूँ, एक वो पड़ोसी हैं जहाँ पे घर है, उनके मायके हैं मेरी पत्नी के, वो दादी है, वो चर्च जाती है। वो जब भी गुजरती है तो दूर से गुजरती है, पास से नहीं गुजरती। उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि भाई जो लोग चर्च नहीं आते उनसे दूर जाकर जाओ। ये कैसी शिक्षा हुई भाई? अगर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह खुद प्रेम का उपदेश देते तो ये कौन से जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहे हैं भाई? अगर गुरु नानक के सिख होकर तुम लोग एक दूसरे से भेदभाव करोगे तो तुम लोग किस गुरु नानक की बात मान रहे हो भाई? ये तो बेइज्जती हुई, सरासर बेइज्जती हुई हमारे गुरु की। तो भाई प्रेम से रहा करो। सबसे पहला अपना घर, उसके बाद बाकी चीज़ें। अपने घर में रहो, ध्यान में डूबते रहो और सत्संग भी सुनते रहो। नहीं मिलता तो आप लोगों को सुविधा मिल रही है भाई, YouTube पे सत्संग मिल रहा है, और क्या चाहिए? तुम लोगों की दुआएं काम गई होंगी। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बोलने क्यों लगा। पहले तो मेरी ज़रूरत थी पैसा, पैसा बढ़िया आने लगा, मेरा दूसरा काम चल पड़ा, वीडियो एडिटिंग का काम चल पड़ा, और बाकी सेल परचेज़ का काम चल पड़ा मेरा, लैपटॉप और PC असेंबलिंग का। तो अभी अभी मुझे यही महसूस होता है कि भाई तुम लोगों की मौज होगी, तुम लोगों ने प्रार्थनाएं की होगी कि बाबा जी महाराज हम तो आपके पास आ नहीं सकते, बुजुर्ग हो गए हैं, ये हो गया है, तो कैसे जाएं? तो मैं बात कर रहा था भाई कि अगर इस सूक्ष्म शरीर को जलाना है तो इच्छाओं का त्याग, कर्म करो पर निष्काम कर्म करो। इस तरह से जब आखिरी वक्त आएगा कोई इच्छा ही नहीं होगी, जहाँ आत्सा तहाँ वात्सा। जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो भाई कर्म होगा कैसे, अगला जन्म होगा कैसे? अगर हो भी गया तो वो आखिरी जन्म होने वाला है। अगर ध्यान में डूब गए फिर तो बात ही अलग है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति चिंता ना लिया करे कि हमारा जो भजन सिमरन है वो बेकार गया। नहीं भाई, बेकार कुछ नहीं जाता। हो सकता है, क्या पता, जो बुजुर्ग हैं अगले जन्म में वो मेरे से ही उपदेश लें, कौन जाने क्या है क्या नहीं। अब ये जो नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, अभी 5 साल का, कोई 6 साल का, उनका इतना ज़्यादा प्रेम प्यार क्यों है बाबा जी महाराज से, या जहाँ जहाँ भी तुम लोग जाते हो गुरुओं से, क्यों है प्रेम? हो सकता है पिछले जन्म में बुजुर्ग हो, तो बुजुर्ग हो मर गए, अब बड़े हो गए, अब बड़े हुए 5 साल के 6 साल के, इतना ज़्यादा प्रेम बाबा जी महाराज से कैसे? पुराने ही शिष्य, पुराने ही सिख कहाँ जाते हैं? केवल वहीं जाते हैं जहाँ जाना होता है। कर्म अनुसार, प्रारब्ध अनुसार काम चलता है। तो मैं बात कर रहा था, अंत समय जब काल ग्रस है, कौन करो चतुराई। कि भाई
ये चतुराई काम ना आएगी। मानुष जन्म बहुरी नहीं पैहो, बादी चला दिन जाई। और याद रखो, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की गरिमा मिली है। खो मत देना, अवसर खो मत देना। अवसर ऐसे ही ना चला जाए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। भीखा को मन कपट कुचाली। भीखा जी कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं समझ लो, मन बहुत कपटी है और बड़ा कुचाली है। धरन धरै मूर्खाई। ना मालूम किस किस प्रकार की धारणाएं रखकर, ना मालूम किस किस तरह की तरकीबों से तुम्हें उलझाए रखेगा। जागना चाहोगे तो ही जाग सकोगे। अगर जरा भी सोने की वासना बनाई रखी तो मन तुम्हें लपटाए रखेगा, मन तुम्हें उलझाए रखेगा। मन बड़ा कुशल है। समझे गहो हरि नाम, मन तुम समझे गहो हरि नाम। इस बात को ठीक से समझ लो कि ये जीवन जा रहा है, ये जिंदगी गई ही गई, ये तुम्हारी मुट्ठी से समय सरका जा रहा है। इसे ठीक से समझ लो और हरि के नाम को कहो, क्योंकि वही है जो सदा रहेगा और सदा के साथ सुख है, क्षण भंगुर के साथ दुख है। समझ गहो हरि नाम, मन तुम समझ गहो हरि नाम। दिन वस सुख यही तन के कारण, लपट रहो धन धाम। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से लिपट कर पड़े हो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, छोटा सा धोखा। इस धोखे में सिर्फ मूढ़ ही पड़ते हैं, लेकिन अधिक लोग इस धोखे में पड़े हैं। निश्चित ही अधिक लोग मूर्ख हैं, मगर चूंकि मूर्खों की भीड़ है इसलिए तुम्हें पता भी नहीं चलता। भीड़ में तुम भी हो तो तुम्हें पता नहीं चलता कि इतनी मूर्खों की भीड़ हो सकती है। जब सभी लोग यही कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। हमारे भीतर एक तर्क है कि भीड़ जो करती है ठीक ही करती होगी, कि इतने लोग गलत हो सकते हैं क्या। और यही सोच दूसरे सोच रहे हैं कि इतने लोग कहीं गलत हो सकते हैं। मूर्खों की भीड़ों की भीड़, भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे लग रहे हो। तुम भी यही सोच रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भी यही सोच रहा है। पड़ोसी तुम्हारा सोच रहा है कि तुम गलत नहीं हो सकते, तुम सोच रहे हो पड़ोसी गलत नहीं हो सकता। इस तरह एक बड़ी भ्रांति, एक बड़ा भ्रमजाल खड़ा है। देख विचार जिय अपने, जत गुणना गुणन बेकाम। अपने हृदय में जरा सोचो, अगर आनंद मिल रहा हो तो ठीक, अगर जीवन में उत्सव हो तो ठीक, अगर जीवन में अमृत की वर्षा हो रही हो तो ठीक। भीड़ को देखकर नहीं, अपने भीतर अनुभव से निर्णय करो। मुझे आज भी याद है, मेरी माताजी कहती फिरती थी तू नाम ले ले, मेरे पिताजी कहते थे तू नाम ले ले, मेरे रिश्तेदार कहते फिरते थे तू नामदान ले ले। मैंने नहीं लिया भाई, मैंने दूसरों को देखकर निर्णय नहीं लिया। जब मुझे कुछ अनुभव हुआ, मुझे कुछ पता लगा, केवल मैंने उसके बाद ही नामदान लिया था कि हो सकता है यहाँ पे कोई नई चीज़ हो, परंतु चीज़ वही की वही थी जो मैं पहले से ही अनुभव कर रहा था। तो भाई, भीड़ को देखकर कभी कोई फैसला नहीं लेना, अपने भीतरी अनुभव से निर्णय करना है। ऐसे ही नहीं दूसरों के पीछे भाग चलें कि दूसरे नाम ले रहे हैं तो हम भी ले लें। मेरी बुआ जी का छोटा लड़का है, 2016 से इसको कह रहे हैं कि तू ले 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 ले, और मुझसे पूछता है। मैं कहा हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हें नामदान लेने की, जब तेरे अंदर से इच्छा पैदा होगी तब लेना, तब, ऐसे नहीं। देख विचार जिया अपने, जत गुणना गुणन बेकाम। इसके अतिरिक्त जितना भी तुम चिंतन मनन कर रहे हो सब बेकार है। एक बात तो तुम ठीक से समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया। सोचो, क्या आनंद दिया, अमृत दिया, सत्य दिया? अगर नहीं दिया तो कोई और भी जीवन है, क्या उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए? और देर ना करो, स्थगित ना करो,
कल पर ना टालो, क्योंकि कल कभी आता नहीं, और जिसने कल पर टाला उसने सदा को टाला। कल कभी आता ही नहीं, कल नाम है काल का, कल बस मौत ही आती है। जोग जुगति अरु ज्ञान ध्यान ते, निकट सुलभ नहीं लाम। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भीखाजी महाराज। कहते हैं कि भाई याद रखो, परमात्मा को पाना किसी विधि की बात नहीं है। जोग जुगति कि कोई सिर के बल खड़ा हो गया, कि किसी ने योगासन साध लिया और परमात्मा को पा लिया। काश इतना आसान होता कि शरीर के व्यायाम से और परमात्मा मिल जाता। हाँ, शरीर के व्यायाम के अपने लाभ हैं। तुम ज़रा स्वस्थ रहोगे, थोड़े ज़्यादा दिन जियोगे, मगर ज़्यादा दिन स्वस्थ रहकर ज़्यादा दिन जीकर करोगे भी क्या? करोगे तो वही उपद्रव। अब देखो, बाबा जी महाराज भी कई दफ़ा कह देते हैं कि भाई तुम लोग अगर सोचते हो कि भजन सिमरन से परमात्मा प्राप्ति होगी तो भूल में हो। भजन सिमरन तो एक प्रार्थना है, अपने बर्तन को साफ करना है। होगा उदी मर्जी दे नाल कहा करते हैं ना, सुन लेना तुम क्वेश्चन आंसर्स। वे खुद यही फरमाते हैं कि जो होगा उसकी मर्जी के साथ होगा, जो होना है। कोई युक्ति कोई विधि काम नहीं आती, बस तुम लोगों को छोड़ देना है खुद को। अगर सोचते हो कि हमारे भजन सिमरन करने से होगा तो गलत। भजन सिमरन से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना वर्तन साफ होता है, तुम्हारा पात्र साफ होता है, तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, और कुछ नहीं होता। भाई अगर किसी विधि विधान से कोई ज़्यादा देर भजन करने से किसी को परमात्मा मिलता तो मिल गया होता। तुम लोग बस ठीक है कि हमने 6-7 महीने लगाने हैं, 4-5 घंटे बैठना है रोज़, बस मिल गया। ऐसा नहीं भाई, कोई युक्ति काम नहीं आती। उसकी मौज हो तो ही हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई शरीर के व्यायाम के अपने लाभ होते हैं। जितना स्वस्थ रहोगे उतना ज़्यादा उपद्रव करोगे। कहते हैं कि तैमूर लंग ने एक ज्योतिषी को पूछा कि मैंने सुना है कि शुभ है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आना, जल्दी उठाना। मैं तो कभी नहीं उठता, मैं तो 10 बजे के पहले नहीं उठता, तुम्हारा क्या ख्याल है? तैमूर को लोग जानते थे कि वह आदमी खतरनाक है, मगर ज्योतिषी भी बड़ी हिम्मत का था। उसने कहा वे लोग गलत कहते हैं, मैं कहता हूं तुम 24 घंटे सो। तैमूर ने कहा 24 घंटे? होश की बातें तो कर रहे हो, इससे क्या लाभ? उस ज्योतिषी ने कहा इससे लाभ ही लाभ है, क्योंकि तुम जितनी देर उठते हो जगते हो उतनी देर ही उपद्रव है। उतने लोगों को मारोगे, काटोगे, सताओगे, परेशान करोगे। तुम जैसे लोग तो 24 घंटे सोए रहें, इसमें भी लाभ है। दूसरों का तो लाभ है ही, तुम्हारा भी लाभ है। दूसरों का लाभ है कि वे परेशानी से बच जाएंगे, और तुम्हारा लाभ ये है कि तुम किसी को परेशान करोगे तो आगे परेशान न किए जाओगे। लाभ ही लाभ है। तुम थोड़े दिन ज़्यादा जी लोगे तो करोगे क्या? वही करोगे ना जो थोड़े कम दिन जीकर करते। शरीर स्वस्थ होगा, बीमारी कम होगी। जरूर योगासन के उपयोग हैं, लेकिन परमात्मा के मिलने से इसका कोई संबंध नहीं है। और अक्सर ऐसे लोग हैं जो इसी में उलझे हैं ज़िंदगी में और सोच रहे हैं कि परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि सिर के बल खड़े होना उन्होंने अब घंटे भर साध लिया, 2 घंटे साध लिया। तुम 24 घंटे भी सिर के बल खड़े रहो। हाँ, कुछ फायदे हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचेगा तुमसे, और जब तुमसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो अगले जन्म में तुमको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। सिर के बल किसी को खड़ा कर देना बड़ा सुगम उपाय है दूसरों को बचाने का, मगर और कोई लाभ नहीं है। जोग जुक्ति, और लोग कुछ सोच रहे हैं कि कोई युक्ति है, कोई तरकीब है, कोई कुंजी है जो कोई हाथ तुम्हें पकड़ा देगा और तुम दरवाज़ा खोल लोगे। कोई युक्ति भी नहीं है।
परमात्मा किसी युक्ति से नहीं मिलता। परमात्मा तो मिलता है प्रेम से, और प्रेम कोई युक्ति नहीं है। परमात्मा तो मिलता है सर्वस्व समर्पण से, और समर्पण कोई युक्ति नहीं है, कोई चालबाजी नहीं है, कोई होशियारी नहीं है। कितनों ने नामदान लिया है, कितने आनंद को प्राप्त हुए। चलो छोड़ो पहुंचने की बात, कितने लोग आनंद को प्राप्त होते हैं। रोज आनंद आता है, मस्ती आती है, खुमारी आती है। खुद ही परख लो। अब मैं परखूंगा तो तुम लोगों को दिक्कत होती है। खैर छोड़ो। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान से मिल जाएगा, कि खूब शास्त्र ज्ञान संग्रहित कर ले। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जब तक, जिसको वे ध्यान कहते हैं, जो कि ध्यान नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं माला फेरते रहेंगे। तो कितनी बार माला फेरी, कितनी बार, उसका हिसाब रखेंगे। कहेंगे परमात्मा से 1 करोड़ बार माला फेरी मैंने, अब तो मिल जाओ। परमात्मा कोई मूर्ख है जिसने 1 करोड़ बार माला फेरी? इतना पक्का समझो, इसको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस सज्जन का सत्संग वह करना चाहेगा। इन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि ये बिल्कुल बुद्धिहीन है। माला के गुरिये फेर रहे हैं, इनसे तो बचेगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा जो 24 घंटे प्रार्थना करता रहता था। जैसा मौका मिले, जब मौका मिले, प्रार्थना में लगा रहता था। तराजू भी तोलता रहता तो हरे राम हरे कृष्णा करता रहता। पुराने समय की बात। पैसे गिनता तो हरे राम हरे कृष्ण। वह उसने मशीन की तरह कर लिया था, जैसे पेन ड्राइव लगाकर बजता रहे रिकॉर्डर। बाकी सब काम चलता था, कोई बाधा नहीं आती थी। कुत्ते को भगाता, हरे राम हरे कृष्ण। भिखमंगे को इशारा करता, आगे बढ़ो, हरे राम हरे कृष्ण। ग्राहकों की जेब काटता रहता और हरे राम हरे कृष्ण। सब चलता जैसा था, मगर हरे राम हरे कृष्ण कहता रहता। मरा तो उसे देवदूत नरक ले जाने लगे। कहानी है, सत्य मत समझ लेना, कहानी को कहानी की तरह लिया करो। तो देवदूत नरक ले जाने लगे। बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? हरे राम हरे कृष्ण। ये क्या कर रहे हो? हरे राम हरे कृष्ण। नरक मुझे ले जा रहे हो? हरे राम हरे कृष्ण। जिंदगी भर हरे राम हरे कृष्ण किया और मुझे नरक ले जा रहे हो? मुझे पहले परमात्मा के सामने ले चलो, दो बातें हो जाएं। तो परमात्मा के सामने जाकर उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है जी, हरे राम हरे कृष्ण। ये क्या अन्याय हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण। मुझे नरक ले जाया जा रहा है। जीवन भर मैंने हरे राम हरे कृष्ण किया। और तभी उसने देखा कि उसी के सामने रहने वाला एक आदमी, जिसने कभी हरे राम हरे कृष्ण नहीं किया, न कभी मंदिर गया, न सत्यनारायण की कथा की, उसको बैंड बाजे बजाकर स्वर्ग में लाया जा रहा है। उसने कहा, और हद हो गई भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, हरे राम हरे कृष्ण। ईश्वर ने कहा कि इसे ले जाओ भाई, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। हरे राम हरे कृष्ण, तूने जिंदगी भर भी मुझे सताया, न सोने दिया न बैठने दिया। तूने ऐसा अभ्यास किया हरे राम कृष्ण का कि नींद में भी तू चिल्लाता था हरे राम हरे कृष्ण, और चिल्लाए तो मेरी नींद टूटे। तुझे तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा भाई। अगर तुझे स्वर्ग में रहना है तो मैं नरक चला, तू रह भाई, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे जब तक तुम्हें कहीं न ले जाएंगे। फिर क्या ले जाएगा तुम्हें? गुरु प्रताप साध की संगति, वही ध्यान है, वही वस्तुतः ध्यान है। सत्संग ध्यान है, और ध्यान की सारी विधियां तो सत्संग के लिए तैयार करने की विधियां हैं, तुम्हें निखारने की विधियां हैं। जैसे तुम नहाकर आते हो सत्संग करने, स्वच्छ कपड़े पहनकर आते हो सत्संग करने, ऐसे ही अगर ध्यान करके आए तो सत्संग के लिए तुम भीतर भी नहाकर आए। बस सत्संग के लिए ध्यान एक स्नान है, मगर परम उपलब्धि तो सत्संग से होगी। कैसे होगी, कई दफ़ा बताता हूँ।
सत्संग से विवेक पैदा होता है, तुम्हारी गलतियों का पता लगता है। अपने आप जो तुम पकड़ कर रहे थे वो छूटती चली जाएगी और भीतर डूबते चले जाओगे। इत उत की अव आशा तजिकै मिली रहू आत्म राम। अब यहाँ वहाँ की व्यर्थ की आशाएं छोड़ो। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम कहाँ दौड़े जा रहे हो भाई? आंख बंद करो, अपने में डुबकी लगाओ। भीखा दीन कहाँ लग वरने, धन्य घड़ी बह जाम। कहते हैं भीखा जी, कहाँ तक मैं वर्णन करूं उस धन्य घड़ी का, उस धन्य क्षण का जब कोई अपने में डुबकी मारता है और जिसे जन्मों जन्मों बाहर खोजकर नहीं पाया था उसे अपने भीतर विराजमान पाता है। धन्य घड़ी वह जाम, वह घड़ी धन्य है। वह घड़ी धन्य है क्योंकि उसी क्षण जीवन का सारा विषाद मिट जाता है, सारा संताप मिट जाता है, जीवन का सारा अंधकार कट जाता है। अमावस एकदम से अचानक पूर्णिमा हो जाती है। राम सो करूं प्रीति है मन। इसीलिए इतना ही कहते हैं भीखा जी कि अगर प्रेम करना है तो राम से प्रेम करो। राम सो करूं प्रीति, राम बिना कऊ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति। और राम के बिना कोई काम आने को नहीं है। आखिरी समय में ऐसे गिर जाओगे जैसे वर्षा में कोई कच्ची दीवार गिर जाती है। बुझ विचार देख जी आपनो। खूब सोच लो भाई, खूब विचार करो, मगर हृदय से, बुद्धि से नहीं। बूझ विचार देख जी अपनो, हरि बिन नहीं को हिति। उसके बिना उस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई हितैषी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। गुरु गुलाल के चरण कमल रज, धरु भीखा उर्चिति। भीखा जी कहते हैं, मुझे तो ऐसे हो गया, मुझे तो ऐसे मिल गया कि मैंने तो गुरु गुलाल के चरणों में सिर रख दिया। उनकी चरण रज मेरे लिए स्वर्ण हो गई, सोना हो गई। बस वही घटना मुझे परमात्मा से जोड़ दी। गुरु के चरणों में सिर रखना और परमात्मा से प्रेम एक ही घटना के दो पहलू हैं। गुरु के चरण क्या है? अंतस में शब्द और प्रकाश, शब्द और प्रकाश से जुड़ना। प्रकाश है गुरु के चरण। बाहरी गुरु के चरण भी शुभ हैं, परंतु बाहरी गुरु, अंतर के गुरु ये शब्द और प्रकाश के बारे में बताता है। ये है बाहरी गुरु का काम। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने जो गोविंदियों मिलाए। इसीलिए बाहरी गुरु की भी महिमा है। गुरु गुलाल के चरण कमल रज, धरु भीखा उर्चिति। कहते हैं कि मैं तो ऐसे पा गया, ऐसे ही तुम भी पा जाओ, तुम भी पा सकते हो। शिष्य जब पहली बार गुरु के पास आता है और जब पहली बार झुकने की अपूर्व घड़ी घटती है तो इस जगत में सबसे बड़ी क्रांति होती है। और सब क्रांतियां छोटी हैं, ना कुछ है। अभी तो तुम लोग कई बार झुके होगे, हजारों बार झुके होगे, परंतु बस सर्कस खेल है। झुके, अपनी गर्दन नीमी की, हाथ जोड़े, झुक गए, ये कोई झुकना नहीं है। जिस क्षण शिष्य गुरु को पा जाता है, झुक जाता है, उसी क्षण अनन्य हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है। जिस क्षण शिष्य गुरु को पा जाता है उसने परमात्मा का दरवाजा पा लिया। गुरु को पा लिया तो परमात्मा को पा लिया। अब दूरी ना रही, अब फासला न रहा, पहुंच ही गए। एक कदम और, बस एक कदम और। इसलिए गुरु को सदियों सदियों से हमने भगवान कहा है, परंतु अब कहाँ ऐसे गुरु। कारण है उसका भगवान कहने का, क्योंकि गुरु आखिरी पड़ाव है, उसके बाद बस परमात्मा है। भीखा जी ने पाया, तुम लोग भी पा सकते हो। भीखा ने अपनी झोली फैलाई, इसीलिए भीखा कहलाया। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, ये भी उनकी बाणी है।
तुम भी अपनी झोली फैलाओ। भीखा की झोली भरी और सम्राट हो गए, तुम्हारी भी झोली भर सकती है, तुम लोग भी सम्राट हो सकते हो। गुरु प्रताप साधकी संगति। इसलिए भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो, कुछ ना करने के लिए अवश्य बैठा करो, सांस क्रिया भी किया करो, शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। अगर किसी की कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी मालिक की मौज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरी तो यही दुआ है, आप सभी भीतर उतरें, परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, बस यही दुआ करता हूँ। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है?
नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।